धन्यवाद सर। मंच पे उपस्थित मंचासीन हमारे परम आदरणीय मनोज सिंह, भूतपूर्व चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश सरकार, और साथ में मुकेश मेश्राम जी को मैं एक बार पुनः अपनी कमेटी, अपने एसोसिएशन तरफ से और सभी ब्रायलर लेयर और बीडर के साथियों की तरफ से धन्यवाद दूंगा। पहले धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपने इस आयोजन को करने में अपने विभाग का और पोल्ट्री इंडिया के लिए जो है एक प्लेटफार्म का जो सृजन किया अवसर का, वो बहुत बड़ी बात थी। इसके पहले भी कॉन्क्लेव हुआ लेकिन कभी इस लेवल पे नहीं हुआ, उसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट था। कल मैं बताना इस बात को भूल गया था। तो मैं जो बातें रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि पोल्ट्री के ज्वलंत मुद्दों पर रखना चाह रहा हूँ जो व्यवहारिक तौर पे बहुत बड़ी समस्या है। पहला तो मैं मेश्राम सर का और मनोज सर का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। जैसे अभी जो यूपी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाई गई 2013 में, एक व्यवहारिक समस्या है ब्रीडर और लेयर को लेके। ब्रीडर के लिए जो जगह का प्रतिबंध लगाया गया, कितना एकड़ इतना एकड़, 10,000 यूनिट के लिए, 20,000 30,000 यूनिट के लिए। अभी कल एक बहुत चर्चा हुई, विस्तृत चर्चा हुई थी कि ज़मीन की कमी है। तो मैं सर को ये कहना चाहूँगा और एक निवेदन करूँगा कि ज़मीन के विषय में ज़रूर थोड़ा सा फोकस किया जाए। ज़मीन की जो प्रतिबद्धता है उसको कम किया जाए, लेयर पे भी और ब्रीडर पे भी। आप सर जब भी हमें अवसर देंगे तो हम अपनी बात पूरा रखेंगे, क्योंकि समय का अभाव है। दूसरा, लेयर के लिए भी ये बात लागू होती है और ब्रायलर के लिए भी लागू होती है बात। ब्रायलर पे वैसे कोई इस तरीके की प्रतिबद्धता है नहीं, लेकिन फिर भी व्यवहारिक तौर पे दिक्कत आती है बैंक के द्वारा, क्योंकि मार्टगेज की बात आती है लैंड को लेके, तो इस तरीके की दिक्कतें आती हैं। क्योंकि जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जो ब्रीडर लगा रहे हैं, लेयर लगा रहे हैं, उनको दिक्कत व्यवहारिक तौर पे बहुत ज़्यादा आ रही है। दूसरा सर, एक विषय आता है कि जैसे हम लोग इंटीग्रेशन की समस्याओं को ध्यान रखते हैं, कल ये हुआ कि भाई लेयर बढ़ाना, ब्रायलर बढ़ाना, ब्रीडर बढ़ाना बिल्कुल है, लेकिन बढ़ेगा कैसे? बढ़ने में जो बीच बीच में परेशानियाँ आती हैं, जिस तरीके की परेशानियाँ आ रही, उसमें एक बहुत बड़ा विषय है प्रोसेसिंग की यूनिटों को परमिशन ना देना। तो सर मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा मंच के माध्यम से कि आप इस विषय पे भी विचार करें। दूसरा एक बहुत बड़ा विषय है कटिंग साफ, जो लोकल कटर हमारे हैं, जो काउंटर चलाते हैं, उनको भी कुछ ऐसी प्रणाली के तहत सुविधा दी जाए कि कटिंग साफ सुचारू ढंग से चल सकें। उनको भी लाइसेंस प्रदान किया जाए, क्योंकि लाइसेंस की व्यवस्था पूरी बंद है, चाहे वो कटिंग साफ का लाइसेंस हो, चाहे वो प्रोसेसिंग यूनिट का लाइसेंस हो। इन पे एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। इस समस्याओं को अगर ध्यान रखा जाएगा तो निश्चित तौर पे यहाँ पे विकास होगा और प्रगति के पथ पे किसान को बढ़ने का अवसर मिलेगा, व्यवसाय भी फलेगा फूलेगा और इकोनॉमी को भी एक बड़ा सपोर्ट मिलेगा, रोजगार का भी अवसर सृजन होगा। दूसरा सर, एक आता है जो है मामला, क्या नाम है, बैंक की। बैंक के साथ भी एक दिक्कत आती है। जैसे सरकार के द्वारा तो योजनाएं दे दी जाती हैं, लेकिन उसको क्रियान्वयन करने में बैंकों से भी असुविधा उत्पन्न होती है। जैसे अभी लैंड का विषय आया, तो इस विषय पे जो है क्या नाम है, कहीं ना कहीं जो है क्या नाम है, व्यवहारिक तौर पे, व्यावसायिक तौर पे काफ़ी असुविधा उत्पन्न हो रही है। मैं अपने इंटीग्रेशन के साथियों, ब्रीडर के साथियों, क्योंकि ब्रीडर भी काफ़ी बैठे हैं, लेयर के फार्मर भी बैठे हैं, इंटीग्रेशन चलाने वाले कम से कम 12, 15, 20 ओनर बैठे हैं यहाँ पे, बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि बैठे हैं। तो ये एक व्यवहारिक समस्या आ रही है। अगर इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के लिए जो हम आप सब लोग मिल के प्रयास करें, उसका ज़मीनी हकीकत के साथ सामना होगा और कहीं ना कहीं ये व्यवसाय फलेगा फूलेगा और हर चीज़ें बेहतर जाएंगी। बाकी बहुत सारी बातें कहनी थी, लेकिन छोटी ही बातों में अपनी बातों को मैं समाप्त करूं, क्योंकि समय का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप।